कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले वर्षों के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो राजस्थान बोर्ड की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से अधिक क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे। कुल मिला के 10 या 15 पेपर डालेंगे, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे। तो क्लास 10th के सभी बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। और जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसको पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद में क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद में सॉल्यूशन देखें। तो देखो दोस्तों, करते हैं सॉल्यूशन। टेलीफोन के एक खंभे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर है। उसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 17 मीटर लंबा एक खंभा है तथा उसकी खंभे का ऊपरी सिरा भूमि से कितने डिग्री कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण। 45 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने क्या होता है? कर्ण। क्या ज्ञात करना हमें? कर्ण। ये एक्स मान लिया, ए बी सी। लाल बटा कक्का आपने पढ़ा होगा, लंब और कर्ण ये दोनों किसके सूत्र में आते हैं? ये आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन 45 डिग्री बराबर लंब ए बी बटा कर्ण ए सी। साइन 45 डिग्री बराबर ए बी का मान 17 है और ए सी का मान x। साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 बराबर कितना आ जाएगा? 17/x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 17√2। 60 डिग्री। तो देखो दोस्तों, ये दे रखा है अवनमन कोण। अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री। क्षैतिज से नीचे की तरफ जो कोण होता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो क्षैतिज से नीचे की तरफ ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसके एकांतर कोण कौन सा कोण है? सी कोण इसके एकांतर कोण है, वो कितना होगा? 60 डिग्री। ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण और लंब कर्ण और लंब किसके सूत्र में आते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री कितना है? लंब है इसका x और कर्ण है 4√3। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 x बटा 4√3। x को 2 से गुणा किया तो 2x 4√3 गुणा √3। तो x बराबर 4 गुणा 3/2। 2 से इसको काट दिया। देखो दोस्तों, 2 से काट दिया 2 बार तो 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 मीटर आंसर। यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA तथा TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण AOB को ज्ञात कीजिए। कोई एक बिंदु है T, वृत्त है जिसका केंद्र है O। यहाँ से 2 स्पर्श रेखा जा रही है, ये है A, ये है B। ये कितने डिग्री का कोण है? 70 डिग्री का। कोण ज्ञात करना है AOB। तो कोण T प्लस कोण AOB होता है 180 डिग्री। कोण T कितना दे रखा है? 70 डिग्री प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। कोण 70 इधर चल जाएगा तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 70। तो कोण AOB कितना आ जाएगा? 110 डिग्री का कोण आ जाएगा AOB। ये कितने डिग्री का कोण आ जाएगा? 110 डिग्री का कोण है। खंड R वाले वर्त के एक त्रिज्य खंड का कोण अंशों में थीटा है तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र याद कीजिए। त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है
थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और एक और सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो होता है 1/2 चाप की लंबाई मतलब L गुणा R त्रिज्या। दोनों सूत्रों को बराबर में रख देंगे हम। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 L गुणा R। यहाँ से L बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर गुणा 2/R। ये R से स्क्वायर कट गया, 180 बार कट गया, चाप की लंबाई आ जाएगी पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है। बावन ताश की गड्डी को फेंटकर एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल रंग का होगा। लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं गड्डी में? लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 26/52। काटने पर आ जाएगा 1/2 आंसर। तो देखो दोस्तों, शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक कितना है? माइनस का 6 बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें 2, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/2 3। इसी प्रकार शून्यांकों के गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है इसमें? 4, तो 4/2, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार शून्यांकों का योग कितना आ गया? 3, और शून्यांकों का गुणनफल 2। द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? गुणा करने पर कितना आना चाहिए? इसका करेंगे गुणनखंड टुकड़ा, तो गुणा करने पर आना चाहिए 6, और जोड़ या घटाव करने पर 2 माइनस का 2 √6 आना चाहिए, जोड़ या घटाव करने पर। तो देखो दोस्तों, √6 को √6 से गुणा किया तो 6 आएगा, और √6 में √6 जोड़ेंगे, माइनस का √6 और माइनस का √6 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 √6। तो इस प्रकार इसके टुकड़े हो जाएंगे √6 और √6। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। 3x² माइनस √6x माइनस √6x + 2 बराबर 0। अब देख तो दोस्तों, कॉमन लेना है इसमें से, तो पहले 3 के और 2 के भी हम टुकड़े करते हैं। तो √3 गुणा √3x², 3 को हम √3 गुणा √3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार √6x माइनस √6x + √2 गुणा √2 कॉमन लेना हमें, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा √3x। शेष क्या बचेगा? √3x माइनस का √2। इसी प्रकार इसमें से √2x कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा √3x माइनस √2। तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x बराबर √2, तो x बराबर हो जाएगा √2/√3, फिर इसको लिख देंगे √2/3। इसी प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा √2/3। तो इसके मूल आ जाएंगे √2/3 तथा √2/3। देखो दोस्तों, एक रेखा का एक सिरा 4 0 और मध्य बिंदु दे रखा है 4 1। तो रेखा के दूसरे सिरे का निर्देशांक, एक रेखा है
ए बिंदु, इसका ये है बी बिंदु, मध्य बिंदु दे दिया पी। एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, एक है 0 4, सॉरी 4 0, बी के दे रखे हैं 4 और 1, और बी बिंदु के निर्देशांक नहीं दे रखे तो हमने मान लिया एक्स और वाई। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक प्लस बिंदु बी के निर्देशांक बटा 2, मतलब बिंदु ए के निर्देशांक प्लस बिंदु बी के निर्देशांक बटा 2 करते हैं। तो सबसे पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक इसमें ज्ञात नहीं करने, इसमें दे रखे हैं, तो एक्स निर्देशांक लेते हैं, तो ये दे दिया 4। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 4, ए बिंदु का निर्देशांक 4 प्लस बी के एक्स बटा 2, 4 दूनी 8 बराबर 4 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4, तो एक्स के निर्देशांक कितना लगेगा 4। इसी प्रकार वाई के निर्देशांक ये तो हो गया एक्स के, वाई के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना वाई 1, ए बिंदु का 0 प्लस बी बिंदु का निर्देशांक है वाई बटा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 प्लस वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया 2। तो एक्स और वाई के निर्देशांक कितने हो गए, बी बिंदु के लिए एक्स और वाई के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 2, ये आंसर आ जाएगा। एक स्तंभ से 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर एक सिरे से स्तंभ का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। हमने स्तंभ की ऊंचाई क्या मान लिया एक्स, नाम दे दिया ए बी सी। अब देखो दोस्तों, लंब और आधार, ये है समकोण त्रिभुज, ये कारण हो जाएगा, ये लंब है ये आधार है। लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान 60 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें x, आधार 40। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 x बटा 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 40√3, तो x बराबर 40 गुणा √3 का मान होता है 1.732। 40 को गुणा करेंगे 40 दूनी 80, 40 120 और 8 128, 40 तो देखो दोस्तों, x बराबर 40 गुणा √3 का मान होता है 1.732 आ जाएगा 69.280 मीटर। ठीक है, एक वर्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक वर्त है, इसका ये चाप है, इस वर्त का ये चाप है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि उसके लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख दिया हमने 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर में लिख दिया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को रख लिया हमने एक तरफ, 77 गुणा 360
बटा थीटा का मान कितना है इसमें 45 डिग्री, तो 45 गुणा पाई का मान 22 बटा में 7 है तो 7 ऊपर चले जाएगा, 9 पंजो 45, 9 4 है 36, 11 7 77, 11 दूना 22, 5 8 40, 2 से 4 बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया 7 गुणा 4 गुणा 7, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 49 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या करेंगे वर्गमूल, तो आर बराबर कितना बच जाएगा 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी वर्त की 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर लंबी तांबे के एक छड़ को एक समान आयतन वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो एक तार रहता है वो किसके रूप में रहता है बेलनाकार, छड़ होती है किसी तांबे की या लोहे की, तो वो कौन सी शेप में होती है बेलनाकार। तो इसमें बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एक तरफ छड़ के लिए लगेगा, दूसरी तरफ तार के लिए। एक छड़ को तार में बदला तो दोनों तरफ दोनों में तुलना करेंगे, पाई आर वन स्क्वायर एच बराबर पाई आर टू स्क्वायर एच। आर वन है छड़ की त्रिज्या जो कितनी 1 सेंटीमीटर, तो पाई 1 का स्क्वायर और लंबाई कितनी दे रखी इसकी 2 सेंटीमीटर गुणा 2। अगला पाई हमें तार की मोटाई ज्ञात करनी, तो त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। तो सबसे पहले आर टू स्क्वायर रहेगी और लंबाई कितनी दे रखी तार की 18 मीटर लंबा, तो 18 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 बराबर आर टू स्क्वायर गुणा 1800, तो आर टू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2 बटा 1800। 2 से इसको काट दिया तो कितना बच जाएगा 1 बटा 900। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे क्योंकि आर टू स्क्वायर है, तो आर टू बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 30। इसका आर स्क्वायर का और 1 बटा 900 का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30, और आर स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा आर रह जाएगा, तो आर टू बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 30। तो ये तो क्या आ गया इसकी त्रिज्या, तार की त्रिज्या आई है। तो तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए व्यास ज्ञात करना पड़ेगा। तार की मोटाई 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 1 बटा 30, 2 से कट गया तो कितना जाएगा 1 बटा 15 सेंटीमीटर। तार की मोटाई कितनी आ गई 1 बटा 15 सेंटीमीटर। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है जिनका आयतन दे रखा है कितना, आयतन कितना दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन है 27 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या कर देंगे दोनों तरफ घनमूल कर देंगे, तो भुजा बराबर कितना जाएगी, भुजा जाएगी 3 सेंटीमीटर। 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो एक घन की भुजा आ गई 3 सेंटीमीटर। तो दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो 3-3 सेंटीमीटर के दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार से देखो, ये घन है, इसमें एक घन और ऐड कर दिया, इस प्रकार के दोनों घनों को मिला दिया गया है ये पास पास। तो 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 3 इसकी है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और उससे एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई
3 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, मतलब 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 3। तो इस प्रकार से 2 गुणा 6 × 18 प्लस 9 प्लस 18, 2 गुणा 18 18 36, 36 और 9 कितना हो गया 45, 2 गुणा 45, तो यह हो जाएगा 45 दूनी 90 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार में लिखना है, अधिक के प्रकार में। तो सबसे पहले करेंगे हम वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता, अधिक के प्रकार में। देखो दोस्तों, अधिक के प्रकार में लिखने का मतलब है 50 से अधिक नंबर लाने वाले। जैसे कोई एक कक्षा में स्टूडेंट होते हैं तो 50 से अधिक नंबर कितने बच्चों के आए, ये रेंज है। तो टोटल नंबर होंगे ये, उनके 50 से अधिक आए तो 50 से अधिक। तो इसमें 50 से अधिक में क्या करते हैं हम, इन सबको पूरी संचयी बारंबारता को जोड़ देते हैं। 50 से अधिक कितना हो जाएगा 100। 55 से अधिक, 55 से अधिक 50 और 55 के बीच में कितने बच्चों के 2। 55 से अधिक तो कितना हो जाएंगे 100 माइनस 2, 98। फिर 60 से अधिक, 98 माइनस 8, 90। फिर 65 से अधिक, 65 से अधिक कितने को हो जाएंगे 90 माइनस 12, 65 से कम है ना इनके। 65 से अधिक 90 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 78। 70 से अधिक 78 माइनस 24, 78 में से 24 गए तो 54। 75 से अधिक 54 माइनस 38, 54 में से 38 गए तो 16। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिक प्रकार में बारंबारता बंटन बन जाएगी। अधिक प्रकार के लिए बारंबारता बंटन बन चुकी है। इसका सॉल्यूशन यही होगा, आंसर यही होगा इसका। एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली गोलियां नहीं है थैले में, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 0। अतः संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उसमें संतरे की महक वाली गोलियां है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता क्या होगी, नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता हो जाएगी 1, क्योंकि उसमें केवल और केवल नींबू की महक वाली। उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका 5वां और 9वां पद क्रमशः 26 और 42 है। 5वां पद कितना है 26, 9वां पद कितना है 42, तो A5 बराबर कितना है 26, A9 बराबर कितना है 42। A5 के लिए हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, A5 बराबर A प्लस 4D, मतलब n का मान 5 रख लिया तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। A5 के लिए कितने रखेंगे, मान कितना है 26,
A5 का कौन सा नंबर है, कौन सा पता है A5 पे 26, तो A+4D समीकरण 1। इसी प्रकार 9 पद के लिए n का मान कितना हो जाएगा 9, तो A9 बराबर A+8D, क्योंकि n-1 होता है इसका मान, तो 9 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 42 बराबर A+8D समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से A+4D बराबर 26, A+8D बराबर 42, माइनस 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 ए से कट गया, माइनस का 8D में से प्लस का 4D गया तो माइनस का 4D, माइनस का 42 में से 26 गया तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया तो D बराबर 16/4, तो D का मान कितना आ गया 4। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रख देंगे, 26 बराबर A+4D, तो A+4D का मान 4, तो ये हो जाएगा 26 बराबर A+4 चौको 16, तो A बराबर 26 - 16, A का मान कितना आ गया 10, तो A और D का मान आ गया हमारे पास, A का मान है 10, D का मान है 4। प्रथम 15 पदों के योग ज्ञात करना है, तो SN प्रथम 15 पदों के योग का सूत्र क्या है, SN बराबर n/2 2A + n-1 गुणा D। n का मान कितना 15, A का मान 10 और D का मान 4, तो हो जाएगा 15/2 2 गुणा A का मान 10 प्लस 15 - 1 D का मान 4, 15/2 10 दूना 20 प्लस 15 में से गया तो 14 गुणा 4, 15/2 20 प्लस 56, 15/2 56 और 20 कितना हो गया 76, 76 को 2 से काट दिया 38 बार, 38 को 15 से गुणा किया, 15 × 120, 15 × 45 और 12 57, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम 15 पदों का योग कितना हो जाएगा 570। जो दोस्तों बहुलक याद करना, ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, ऊंचाई है सेंटीमीटर में 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। छात्र संख्या दे रखी है 50 से 55 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हैं 10, 55 से 60 वाले हैं 20, 60 से 65 वाले हैं 25 और 65 से 70 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बच्चे हैं 10। तो इसमें बहुलक क्या आएगा, इसमें बहुलक वर्ग आता है सबसे अधिक बारंबारता, किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता 25 की, तो इसमें आ जाएगा बहुलक वर्ग आ जाएगा 25, तो F1 बराबर 25, F0 बराबर 20, F2 बराबर 10। L क्या होता है इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर 60 और H वर्ग अंतराल 50 से 55 5 सेंटीमीटर का, तो वर्ग अंतराल कितना है 5। देखो दोस्तों बहुलक बराबर L प्लस F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुणा H, 60 प्लस F1 का मान 25 - 20 बटा 2 गुणा 25 माइनस 20 - 10 गुणा 5, तो 60 प्लस 25 में से 20 गया तो 5 बटा 50 माइनस 30 गुणा 5, 60 प्लस 5 बटा 50 में 30 गया तो 20 गुणा 5, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 बटा 4, 60 प्लस 4 एकम 4 एक बार गया एक बच गया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो इस प्रकार से 61.25 इसका बहुलक आ जाएगा 61.25 सेंटीमीटर। समीकरण दे दो समीकरण दे रखे हैं,
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यदि समीकरण युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमें इसको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले अगर संगत है तो इसकी जांच करते हैं सबसे पहले। तो दोनों समीकरण की तुलना करेंगे हम। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। मतलब a1 बराबर कितना हो गया? 2, b1 बराबर कितना हो गया? 1, c1 बराबर कितना हो गया? माइनस का 6, a2 बराबर कितना हो गया? 4, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस का 4। तो a1 बटा a2 2 बटा 4 काट देंगे, कितना जाएगा? 1 बटा 2। इसी प्रकार b1 बटा b2 कितना जाएगा? माइनस का 1 बटा 2, क्योंकि माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा। c1 बटा c2 बराबर माइनस का 6 बटा माइनस का 4, माइनस माइनस कट जाएगी, इनको काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 तो जाएगा 3 बटा 2। तो देखो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, क्योंकि इसमें 1 बटा 2 आ रहा है लेकिन इसमें माइनस का 1 बटा 2 है। फिर आगे जाके 3 बटा 2 है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होंगे तो समीकरण युग्म में क्या होगा? संगत। समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। इसके बाद में हम करेंगे इनका सारणी बनाएंगे। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 6 माइनस वाई बटा 2। तो इसकी सारणी बनाएंगे हम। x और y का मान रखेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे। तो y का मान 2 रख दिया, 6 में से 2 गए तो 4, 4 में 2 को भाग देंगे तो 2। इसी प्रकार y का मान रख दिया 4, 6 में से 4 गए तो 2, फिर 2 में 2 को भाग दिया तो 1। इसी प्रकार y का मान रख दिया 6, तो x का मान कितना जाएगा? 0। समीकरण 1 से हल किया है तो समीकरण 2 को हल करेंगे। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x बराबर माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का, माइनस का 2y इधर जाएगा तो प्लस का 2y। x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y बटा 4। सारणी बनाएंगे x y। y का मान रखेंगे, y का मान 0 रखा तो 0 को 2 से गुणा किया तो 0, कितना बचेगा? 4, 4 में 4 को भाग दिया तो 1। y का मान रख दिया हमने माइनस का 2, माइनस का 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूना 4, तो 4 माइनस 4 गया तो 0। y का मान रख देंगे 2 प्लस के, तो 2 गुणा 2 किया 4, 4 में 4 जोड़ दिया 8, 8 में 4 का भाग दिया तो प्लस का 2। इस प्रकार सारणी बन गई। अब इसको ग्राफ में हल करना है वो आप कर सकते हो।